चन्नी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ कई अहम फैसले किए गए। चन्नी सरकार ने 36,000 कच्चे कर्मचारियों ਨੂੰ पक्के करने का फैसला लिया। इस फैसले का फायदा 10 साल तो वध सर्विस करने वाले मुलाजमां ਨੂੰ मिलेगा। चन्नी कैबिनेट ने डीसी रेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी इजाफा किया। सरकार ने डीसी रेट ਦੇ ਵਿੱਚ 415 रुपए प्रति महीना ਵਧਾਇਆ, जो 8,776 की बजाय 9192 रुपए महीना मिलेगा। चन्नी सरकार ने बिजली और पेट्रोल तो बाद रेता सस्ता कर लोगों को राहत दी है। सरकार ने रेते का रेट 5 रुपए 50 पैसे तय किया है। खुदाई ते भराई भी इसे रेट च शामिल है। चन्नी सरकार ने एजीएपीएस डी का अस्तीफा मंजूर कर लिया। सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब नूं बुधवार नूं नवा एडवोकेट जनरल मिलेगा ते पैनल दे विचों नवे डीजीपी की नियुक्ति होगी। जवाई की बतौर एएजी नियुक्ति ते सुखजिंदर रंधावा बुरी तरह फसते नजर आए ने। कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा ने ही रंधावा के खिलाफ तिखे शब्दी हमले किए ने। फतेह जंग बाजवा ने गृह मंत्री के अहुदे की दुरवरतों करदे नियुक्ति की है। फतेह जंग बाजवा ने सवाल चुके कि जदों कैप्टन सरकार वेले तरुणवीर की अर्जी खारिज हो चुकी सी तां हुण उन्हां दी नियुक्ति किवें होई। फतेह जंग ने वड्डा बयान दिंदे कहा कि रंधावा ने साबित कर दिता है कि गृह मंत्रालय उन्हां दे करदा है। फतेह जंग के तिखे हमलों तो तृप्त राजिंदर बाजवा भी नहीं बच सके। फतेह जंग ने गंभीर इल्जाम लगाउंदे कहा कि तृप्त बाजवा के एसएफजे के अहुदेदार के भरा के नाल करीबी संबंध ने। उन्होंने तृप्त बाजवा के विदेशी कनैक्शनां की एनआईए जांच तक की मंग की। फतेह जंग बाजवा ने पूरी माझा ब्रिगेड को निशाने ते लिया। रंधावा तृप्त बाजवा ते सुख सरकारिया तक के वड्डे इल्जाम लगाए ने। फतेह जंग बाजवा ने कहा कि इन्हां सारियां ने परिवार और रिश्तेदारों को अहुदे दिते, पहला कैप्टन का फायदा चुकया, बाद दे विच पिठ छुरा मारे। जवाई की नियुक्ति को लैके अकाली दल ने भी रंधावा ते निशाना साधिया। मजीठिया ने कहा कि तरुणवीर को किहड़ी योग्यता के आधार पर अहुदा मिलिया ते ओह किहड़े टैस्ट दे विच मैरिट आए ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही अपने घर घर नौकरी दे रही है। विधानसभा सैशन को लैके मजीठिया का कहना है कि सैशन के नां ते चन्नी सरकार महज ड्रामा कर रही है। उन्होंने सरकार को बीएसएफ के मुद्दे ते कैबिनेट दे विच फैसला लैण की सलाह दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा दे विच मते की कोई अहमियत नहीं है। नवजोत सिद्धू अज डेरा बाबा नानक पहुंचे, जिथे दूरबीन के जरिए उन्होंने करतारपुर साहिब के दर्शन किए ते लांघा खोलण की अरदास की। इस दौरान सिद्धू ने केंद्र सरकार को अपील की कि जीरो लाइन से घट्टो घट्ट 4 तो 5 दूरबीनां लाइया जाण तां जो श्रद्धालु पवित्र स्थान के दर्शन दीदार कर सकन। उन्होंने इस बारे केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखण की भी गल कही है। इस तो इलावा नवजोत सिद्धू ने किसान अंदोलन के लिए भी अरदास की ते कहा कि बाबा जी जे कोई चमत्कार करन तां जो सड़कों पर बैठे किसान घरां नूं परतन। सिद्धू ने कहा कि किसानां दी जित पक्की है, उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करतारपुर लांघा खोलण की मांग की। उन्होंने अपील की है कि प्रकाश पुरब तो पहला लांघा खोलिया जाए। कोरोना करके पिछले साल तो लांघा बंद है। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल राजस्थान के चूरू पहुंचे ते मशहूर सालासर धाम दे विच बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान सुखबीर के नाल पार्टी के होर आगुआं ने भी मंदिर दे विच पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने भी सारिआं दा स्वागत किया। मोहाली दे विच सीएम चन्नी ने 350 बैड वाले हस्पताल का नींह पत्थर रखिया। सिविल हस्पताल का नाम साहिबजादा अजीत सिंह के नां ते रखा जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलबीर सिद्धू दीआं तारीफां दे पुल बंदिआं कहा कि पार्टी जल्द उन्होंने नवीं जिम्मेवारी देवेगी। गुरदासपुर दे विच कांग्रेस नूं झटका लग्या। रमन बहल आम आदमी पार्टी च शामिल होए ने। राघव चड्ढा ते भगवंत मान रमन नूं पार्टी दे विच शामिल करवाउण पहुंचे। नवजोत सिद्धू के नाल उन्होंने पत्नी नवजोत कौर ने भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिया। नवजोत कौर ने विधायकों को सवाल किया कि कैप्टन के खिलाफ बोलने वाले विधायक हुण चुप क्यों ने, की मुख्यमंत्री बदलने नाल सारे मसले हल हो गए। संयुक्त किसान मोर्चे के वलों 29 नवंबर तो संसद वल कूच करने का ऐलान किया गया। रोज 500 जणियां का जत्था संसद वल कूच करेगा। मीटिंग दौरान चड़ूनी के समर्थकों ने हंगामा किया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चे ने 26 नूं दिल्ली कूच की मंजूरी नहीं दी, जबकि चड़ूनी का ग्रुप 26 नवंबर को दिल्ली कूच से अड़िया रहा। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिता कि केंद्रीय फर्टिलाइजर मंत्री ने हरियाणा सरकार को विश्वास दिवाया कि रोजाना लगभग 1.5 लाख डीएपी खाद की
बोरी मुहैया करवाई जाएगी। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਨਾਰਨੋਲ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 117 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੇ 1,42,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਸਦ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਲੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲਕੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 45 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਨੇ।